हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर फर्स्ट, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि बीएससी एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम बस जल्द ही होने वाला है, तो आप लोग काफ़ी चीज़ें तैयार कर चुके होंगे। एक बार इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर देखें। ये कुछ बचा है, कुछ आप लोग नहीं तैयार किए या कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो एक बार अच्छे से तैयार कर लें। ओके, और जो भी है जितना भी मतलब ताकत लगा दो, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छा नंबर्स आएगा तभी आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह टैलेंट ही नहीं, कहीं कहीं मार्कशीट में अच्छा नंबर्स होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसा कि कहते हैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। सेक्शन ए में देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे, या फिर बड़े क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं तो उनसे भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि देख रहे हैं कि व्हाट इज जोन प्लेट। जोन प्लेट, ठीक है, जोन प्लेट के बारे में बताना है। उसका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तीसरा है, ये सेक्शन ए के छोटे क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई सोप बबल लुक कलरफुल। चौथा है व्हाट इज इंटरफेरोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिले क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज फ्रेसनेल्स बाई प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नेम ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद 10 है व्हाट इज डिफ्रैक्शन। उसके बाद 11 है व्हाट इज डबल रिफ्रैक्शन। उसके बाद फिर 12th है क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू यू मीन बाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है 13 स्टेट द लॉ ऑफ मेलस। उसके बाद 14 है व्हाट डू यू मीन बाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है राइट द नेम ऑफ एक्टिव मटेरियल इन रूबी लेजर। ओके, तो लेजर वेजर के बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ना है, और एक बार अच्छे से आप समरी टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लिखने का 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है, वैसे रटने से कुछ नहीं होने वाला, यदि आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में ज़रूर अच्छा लिख पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेक्शन बी और सी से है। तो बी और सी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें यदि हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, डिस्कस द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण के बारे में विवेचना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट मान लीजिए न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अथवा करके आता है, तो ज़्यादातर ये दोनों नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए किस पे, थ्योरेटिकल पर। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, और नहीं आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से और न्यूमेरिकल पे फंस जाएंगे करने में, तो यदि नहीं आएगा तो फिर नंबर कुछ नहीं मिलेगा उस पर। ठीक है, क्योंकि नहीं आ रहा है कुछ कर नहीं पाएंगे, और थ्योरेटिकल है तो अच्छे से हेडिंग डाल के कुछ ना कुछ जरूर लिख पाएंगे। और यदि आप अच्छे से लिख रहे हैं, कॉपी पूरा कर रहे हैं, और साफ दिखने में भी साफ है, हेडिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कॉपी पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, तो 60 अबव आपका आना ही आना। यदि कुछ नहीं तैयारी हुआ अच्छे से तो ठीक है, और लिख के प्रैक्टिस करें ना कि रट के। ओके, एक एक क्वेश्चन को 4-4-5 बार लिख के अच्छे से तैयारी करेंगे तो पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्कस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट जोन इन ए जोन प्लेट ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर cm फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम 5000। तो इसमें क्या करना है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जोन प्लेट के प्रथम जोन की त्रिज्या क्या होगी, यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया गया है, उस ग्रेटिंग के लिए न्यूनतम रेखाओं की गणना कीजिए जो सोडियम की रेखाओं को प्रथम ऑर्डर स्पेक्ट्रम के विभेद कर देता हो। सोडियम की रेखाओं का तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाल प्रिज्म क्या होता है? निकाल प्रिज्म को पोलराइज एवं एनालाइजर, निकाल प्रिज्म को पोलराइजर एवं एनालाइजर की तरह कैसे प्रयोग करते हैं? ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वार्टर तरंग प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम और म्यू नॉट और म्यू ई दिया गया है 1.553 और म्यू नॉट दिया गया है 1.544। ओके, उसके बाद अगला है, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो इस प्रकार से इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन से भी लॉन्ग, तो ज़्यादातर फोकस लॉन्ग पर कीजिए, उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। और अच्छे से तैयार लिख के 4-4, 5-5 बार रफ पे लिख के प्रैक्टिस करके जाएंगे। कम से कम एक पेपर के बीच में, मान लीजिए आज है फिर कल पेपर है, तो कल के पहले हमको कम से कम 20-25 पन्ने लिख के अच्छे से जाने हैं, एक एक क्वेश्चन 5-5 बार, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेपर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला। ठीक है, यदि ऐसा कर पा रहे हैं आप तो, नहीं तो फिर रटेंगे तो रटते रटते भूल जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। और हेडिंग अच्छा डालेंगे, कॉपी अच्छे से लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइकलसन व्युत्क्रमण मापी में यदि चलन दर्पण को 0.0589 mm हटा दिया जाता है तो दृष्टि क्षेत्र से 200 फ्रिंज गायब हो जाती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी से है, रूबी क्रिस्टल क्या है? रूबी लेजर की बनावट तथा कार्यविधि संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रूबी लेजर के बारे में भी अच्छे से, और रूबी क्रिस्टल क्या होता है ये सब अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमैटिक लाइट। प्रूव दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज हाफ पीरियड जोन? फाइंड द रेडियाई ऑफ हाफ पीरियड जोन। हाफ जोन पीरियड किसे कहते हैं? हाफ पीरियड जोन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद फिर सेक्शन सी में ही अगला क्वेश्चन है, माइकलसन व्युत्क्रमण मापी की संरचना एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। राइट अबाउट यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल्स विथ सम एग्जाम्पल्स। ओके, इसके बारे में भी डिस्कस करना और एग्जाम्पल भी देना है। मतलब ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश को परिभाषित कीजिए। एक अक्षीय तथा द्विअक्षीय क्रिस्टलों के बारे में कुछ उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया एक्सप्लेन रेले क्राइटेरियन ऑफ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में भी मिला था। ठीक है, इसलिए जो बी और सी तैयार कर रहे हो अच्छे से, तो ए ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन रेले क्राइटेरियन रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। रेले की कसौटी की व्याख्या कीजिए तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से तैयार करें तो उसको दोबारा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें कुछ इधर उधर करके थोड़ा सा पूछा जा रहा है। फिर भी यदि आपको अच्छे से याद है, हेडिंग अच्छे से डालेंगे, उसी क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे और अच्छा नंबर पाएंगे। ओके, अगला सिद्ध कीजिए कि फेब्री फेरेट व्युत्क्रमण मापी की तीव्रता वितरण में फ्रिंजों की माप होती है। ठीक है, यहाँ दिया गया, इसको सिद्ध करके दिखाना है। ओके, उसके बाद फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, मतलब किसी दो पर। 3 दिया गया है, 2 ये है, एक नेक्स्ट पेज पर है। तो पहला दिया गया है टोलांस्की फ्रिंजे। ठीक है, और अगला है टेम्पोरल एंड स्पेशियल कोहेरेंस, और तीसरा दिया गया है डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स एंड कैल्साइड्स। इन तीनों में से किसी दो पर लिखना है। ठीक है,
फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है लेजर कार्य का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है निकाल प्रिज्म, तो ये तो हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, निकाल प्रिज्म का वर्णन कीजिए। निकाल प्रिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकाल प्रिज्म का वर्णन कीजिए। निकाल प्रिज्म ध्रुवक तथा विश्लेषक की तरह किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम 2 बार रिपीट कर दिए हो तो उसको एक ही बार तैयार करना है, ऐसा नहीं कि 2 बार है, बट अच्छे से तैयार करना है लिख लिख के, जिससे एग्जाम में आए तो देखते ही आप अच्छे से उसको हेडिंग डाल के लिख सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के ए और बी गुणांकों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला है एक बड़ी प्रकाश तरंग नापने के लिए न्यूटन वलय की विधि, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो एक बार तैयार हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं इसको। अगला है त्रिस्तरीय रूबी लेजर की बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो रूबी लेजर से रिलेटेड आप पढ़ भी चुके हैं, पिछला क्वेश्चन था, इसको भी देख लेंगे, लगभग मैच करेगा। ठीक है, अगला है संख्या प्रतिलोपन से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार प्राप्त की जाती है। फिर अगला है फ्राउनहोफर, जो कि आप लोग देख चुके हैं। फिर है लेजर प्रकाश एवं सामान्य प्रकाश में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है लेजर में पंपन क्या होता है, लेजर पंपन की विभिन्न युक्तियों को लिखिए। फिर अगला फ्रेंड्स लास्ट पेज है, 2 क्वेश्चन इस पर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशिष्ट घूर्णन क्या है, लॉरेंट्ज के अर्ध आवरण ध्रुवणमापी द्वारा शक्कर के विशिष्ट घूर्णन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है समतल पारगमन विवर्तन ग्रेटिंग क्या है, इससे स्पेक्ट्रम किस प्रकार बनता है, समझाइए। ओके, तो ये था फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट का। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन तैयार किए होंगे, जो नहीं तैयार किए हैं उसको भी लिख के अच्छे से तैयार कर ले, फिर आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छा मार्क्स आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।